सो नहीं सकी मैंने सोचा तुम कहीं जाग ना जाओ, इसलिए यहाँ आ गई थोड़ी सी हवा लेने के लिए। मैं भी ना सो सका। क्या हम कुछ गर्म पी लें? हो सकता है कि नींद आ जाए। मैं बना के लाती हूँ। चलो मिलकर बनाते हैं। सब्ज चाय लीमू के साथ, ठीक है? बहुत सारी हर्बल टीज मौजूद हैं यहाँ पे, लेकिन वो नहीं मिल रही जो पीनी है। कुछ खुशबुएं भुलाई नहीं जा सकती। जैसे कि इस चाय की खुशबू तुम्हें पता है, बिल्कुल लीमुओं की तरह है। अंजीर के कुछ पत्ते भी डाल देना, वो बेहतर रहेंगे। अंजीर और लौंग के पौधे अबदी मोहब्बत की अलामत होते हैं, क्या तुम जानती हो? मैंने कभी नहीं सुना। जिया भाई ने बताया मुझे। प्यार करने वाला जोड़ा हमेशा साथ रहना चाहता है। जब उनका आखिरी वक्त आता है तो वो एक दूसरे के पहलू में दफन हो जाते हैं और अंजीर और लौंग के पौधे उनकी कब्रों पर उगने लगते हैं। खूबसूरत बात है ये तो, पहले कभी नहीं सुनी थी मैंने। फिर अंजीर और लौंग के पौधे बड़े होकर आसमान तक चले जाते हैं, बिल्कुल हमारी तरह। लेमन डाल देती हूँ।
शुक्रिया बेटी। किरोज, मेरी प्यारी बच्ची, खुदा तुम्हारी मग़फ़रत फरमाए। वो एक मासूम और सादा दिल लड़की थी। हम सबको अपनी प्यारी यादें देकर चली गई। हम आपकी जॉब वापस दिलाने के लिए क्या करें इंस्पेक्टर? क्या आप खुद चीफ से बात करना चाहेंगे? चीफ तुम्हें बहुत पसंद करते हैं इंस्पेक्टर। मेरा मतलब है कि तुमने एक लंबा अरसा उनके कंधे से कंधा मिलाकर काम किया है। मैं चीफ से बात नहीं करूंगा। कल से ही मैं नई जॉब की तलाश शुरू कर दूंगा। मगर इंस्पेक्टर, आपने इस जॉब को कई साल दिए हैं। क्या इतनी आसानी से हार मान जाएंगे आप? मेरे हार ना मानने से क्या होगा? सारे रास्ते बंद हैं। रिपोर्ट बिल्कुल वाज़ेह है। हो सकता है वो इस रिपोर्ट को ना माने। वो कमेटी के सब लोगों को भेजी जाएगी। तुम्हारे बगैर नहीं रह सकते हम। हमें छोड़ने का सोचना भी मत। चीफ साहब, अली, कमेटी के सबरकार ने वो रिपोर्ट मंजूर कर दी है। तुम्हें कल थाने आना होगा। कल थाने पहुंच जाऊंगा। आपको शब्बा खैर। बेटा मुझे बताओ, अच्छी खबर है। तुमने कहा तुम कल थाने जाओगे, ये सब क्या है? रिपोर्ट मंजूर कर दी गई है। ये आप क्या कह रहे हैं इंस्पेक्टर? फिक्र मत करो। मैंने किराज से वादा किया था, अगर पुलिस की जॉब ना रही तो कोई और ढूंढ लूंगा। कानून और ज़ाब्तों और इंसाफ पर यकीन रखने के लिए मेरा पुलिस ऑफिसर होना जरूरी नहीं है। जो भी करूंगा उसी में रहकर करूंगा। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तुम्हें कैसी नींद आई? या अल्लाह, हम लोग क्या यहीं पे सो गए थे? देखो तो कितना टाइम गुजर गया। मैं कपड़े चेंज कर लेती हूँ। यूसुफ वेट कर रहा होगा।
क्यों किया वो सब तुमने मेरे साथ? हाँ, कौन हूं मैं तुम्हारी? आपा हूं ना, बहन तुम्हारी। मैंने बिल्कुल वही किया जो इस सूरत हाल में आप करती। बिल्कुल उसी तरह। जिस तरह आपने मेरे साथ किया। क्या तुम जानती हो कि मेरे साथ क्या हुआ? हाँ, कितनी अजियत में थी मैं। वो तो मुझे कत्ल ही कर देते। अगर यमान वक्त पर ना पहुंचता तो मेरी तो लाश भी नहीं मिलती। क्या पागल हो गई हो तुम? ये छोड़े कि मैंने कैसे किया, ये सोचें कि किस लिए किया। आपके बनाए सब मंसूबे गारत हो गए। उस सहर नागिन ने आपको हरा दिया। उस लड़की ने जिसे आप सबसे ज्यादा कमतर समझती थी। गुस्सा करना है तो जाकर उस पर गुस्सा करें, क्योंकि अब वो उस मेंशन की मालिकिन है और आप सिर्फ एक पागल शख्स की बीवी। ज़ुहाल, मेरे पास एक ऐसी रिकॉर्डिंग है जो आपको जला देगी। सबसे पहले आप मुझे यहाँ से निकालने का बंदोबस्त करें और फिर बाद में मेंशन में मेरी आमद को यकीनी बनाएं, वरना मैं यमान को सब कुछ बता दूंगी। आप सब कुछ बेहतर जानती हैं कि आपका सब कच्चा छट्टा जानने के बाद यमान आपके साथ क्या सलूक करेगा। आप बर्बाद हो जाएंगी। पूरी कोशिश करूंगी मैं, जो मैं पहले से कर रही हूं। अदालत में जाने से पहले तुम्हें निकाल लूंगी। उससे पहले तुम वो ऑडियो रिकॉर्डिंग डिलीट कर दोगी। मजीद हिमाकत मत करना सुहाल, वरना हम दोनों तबाह हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। समझ गई? तबाह हो जाएंगे। इकबाल, करीमली, मेरे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं और मुझ में सब्र भी नहीं है। आप मुझे यहां से जल्द अज जल्द निकालेंगी, क्योंकि मेरे सब्र का मादा खत्म हो चुका है। आप कोशिश ज्यादा करेंगी, वरना मैं यमान को सब बता दूंगी। समझ तो गई होंगी मेरी आपा। शायद आप अपनी बहन को अच्छे से जानती होंगी कि आपकी बहन क्या कुछ कर सकती है ना? पता नहीं चीफ ने क्या कहा होगा। इंस्पेक्टर अभी तक नहीं आया। इस कदर पुरस्कार तरीके से आ रहे हो तुम खारपुश्त हो, खारपुश्त। मैं समझा इंस्पेक्टर आ गया। खुद को देखो जरा, तुम बिल्कुल एक जंगली उल्लू की तरह लग रहे हो। हाँ, चलो मिलकर कुछ करते हैं भाई। चलें चीफ से बात करते हैं। अगर अली सर गए तो हम भी यहाँ से जाएंगे। क्या तुम चीफ को चाय ना देने की धमकी दोगे किरपी? ये है तुम्हारा प्लान? ठीक है, ये एक बुरा प्लान हो सकता है, लेकिन कुछ ना करने से बेहतर है ना। ये लें,
अली सर ने सब कुछ खत्म कर दिया और साथ में हम भी खत्म हो गए, ठीक है ना? इंस्पेक्टर, क्या चीफ भी कुछ नहीं कर सका? तुम लोगों ने बहुत अच्छी टीम बनाई है। मेरे पीछे रहकर चीफ के खिलाफ बातें करते हो। यह सब नहीं होने दूंगा। रिपोर्ट का नतीजा बदल चुका है। मैं ऑपरेशंस में इस टीम के साथ रहना चाहता हूं। या अल्लाह तेरा शुक्र है, इसका मतलब आप नहीं जा रहे सर। वैसे इंस्पेक्टर, मैं बिल्कुल भी नहीं जानता था कि आप इतनी अच्छी एक्टिंग कर सकते हैं। कमाल कर दिया आपने। मुझे पहले ही पता था, मैं जानता था चीफ को इस सूरत हाल का बहुत अच्छे से अंदाजा था। तुम इस थाने की जरूरत हो। ओह, तुम लोग भी। हमने तो कुछ नहीं किया इंस्पेक्टर, बस हमने हकाइक बताए हैं। ये तुम्हारी कामयाबी है। तुमसे अच्छा यहाँ कोई नहीं आ सकता। अच्छा ठीक है, बस बातें खत्म करो। चलो सब काम पर लग जाओ। मैं जाकर चाय लेकर आता हूँ। रोमांटिक ताल्लुकात रखने के रहनुमा उसूल। इस ताल्लुक का सबसे अहम उसूल ये सोचना है कि अपने महबूब के साथ वक्त कैसे गुजारा जाए, और उसके साथ वक्त गुजारने के अलावा आपको अपने साथ भी वक्त गुजारना चाहिए। पहली मुलाकात में औरतें जिस बात का बहुत सोचती हैं वो स्टाइलिश सा रेस्टोरेंट, कैंडल लाइट और रोमांटिक म्यूजिक। नोश करें। आओ यहां बैठो जंगर, मुझे तुमसे बात करने का मौका ही नहीं मिल सका। तुमने अपनी मरहूम बीवी के साथ जिंदगी कैसे शुरू की? यानी सबसे पहले क्या हुआ था? तुम लोग कैसे मिले थे? मैंने अपनी बीवी को पहली बार मोहल्ले की एक शादी में देखा। उसे देखा तो लगा जिंदगी में बाहर आ गई। नाजुक सी, खूबसूरत सी। उस लम्हे को मैंने अपने जहन और दिल में महफूज कर लिया। मामला तेज नहीं थे, आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़े। हो सकता है इसी वजह से उसका बहुत असर हो। उसके बाद मैं 2 दिन तक उसे देखने का इंतजार ही करता रहा। कुछ वाकयात ऐसे हुए जिनमें सिर्फ हमारी आंखें मिली। मैं उस गली की निगरानी करता रहा जहां से वो गुजरा करती थी। दूसरी तरफ वो भी परेशान थी कि कोई और देख न ले। आखिर मैंने उसे एक खत लिखा, मोहल्ले के बच्चे की मदद से उस तक पहुंचाया, और फिर हमारी खुफिया मुलाकातें शुरू हो गईं। उसकी एक एक झलक के लिए तड़पता था मैं। उसका भी यही हाल था। खाने की जगह, सिनेमा, इन जगहों पर बाद में मिले, और फिर हर चीज आराम से होती चली गई।
ये वाला चूल्हा बंद कर दो और हम सलाद बाद में बनाएंगे ताकि वो ताज़ा रहे। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सहर। अदालत साहिबा, आई एम सो सॉरी, मैं बहुत देर सो गई। यूसुफ का ख्याल रखना पड़ा, आपको बहुत शुक्रिया। ऐसी कोई बात नहीं, तुम और यमान साहब रात को लॉन्च में ही सो गए थे। आजकल तो आप बहुत रोमांटिक हो गई हैं। मैंने भी देखा था, आप यमान सर के कंधे पर सर रखकर सो रही थी। मैं नाश्ता बना लेती हूँ। हमने तुम दोनों का नाश्ता बना दिया है और टेबल पर भी लगा दिया है। बहुत शुक्रिया अदालत साहिबा, तो फिर मैं ऑमलेट बना लेती हूँ। अगर तुम्हें कुछ चाहिए हो तो मुझे बता देना। ठीक है। चलो तुम मेरे साथ आओ, हम दोनों मिलकर सफाई कर लेते हैं। ओढ़ लो इसे, सर्दी है। मैं तुम्हें ही बुलाने वाली थी, बस सब लोगों ने नाश्ता कर लिया है, सिर्फ हम ही रह गए हैं। ठीक है। तुम्हारी पसंद का ऑमलेट बनाया है मैंने, मशरूम्स वाला। क्यों ना नाश्ता यहीं कर लें, क्या कहती हो? ठीक है। मैं जैम लाना भूल गई, लेकर आती हूँ। रहने दो, हमारे पास सब कुछ है।
खा क्यों नहीं रहे हो? थोड़ी देर पहले जल गया था। अच्छा नहीं लग रहा ना तुम्हें? मैं दूसरा बना देती हूँ तुम्हारे लिए। मेज पर हम दोनों के सिवा और कोई चीज जरूरी नहीं। अब हम अकेले हैं। सब कुछ बहुत अच्छा है, जैसे हम दोनों। मेरा मतलब है इस तरह। मैं पहली बार मेज पर ऐसे बैठ रहा हूं। यह हमारा तन्हाई में पहला नाश्ता है। पहला। आइंदा से सब कुछ इसी तरह होगा। हम दोनों अकेले रहेंगे, हुजूम में भी अकेले। मेरा मतलब है कि मैं सोचता हूं कि हम क्या क्या कर सकते हैं। जाहिर है मेरे पास कुछ आइडियाज हैं। तुमने इस बारे में कुछ सोचा? नहीं तो। तुम आज क्या करना पसंद करोगी? I mean, पता नहीं, कुछ सोचा नहीं है मैंने। जो भी पसंद हो, बस तुम कह देना। अगर तुम्हें वॉक करना पसंद हो, या फिर तुम ये चाहती हो कि हम मछलियां पकड़ने जाएं। वैसे हमने ये नहीं किया। असल में या फिर हम सबसे दूर चले जाएं, गाड़ी में या फिर सड़क पर घूमते रहें आवारा। ठीक है, सोचा जा सकता है इस बारे में। अदालत, ग्रीन टी लेके आओ मेरे लिए। आपके बनाए सब मंसूबे गारत हो गए। उस सहर नागिन ने आपको हरा दिया। उस लड़की ने जिसे आप सबसे ज्यादा कमतर समझती थी। गुस्सा करना है तो जाकर उस पर गुस्सा करें, क्योंकि अब वो उस मेंशन की मालिकिन है और आप सिर्फ एक पागल शख्स की बीवी।
किसने कब्जा कर लिया? यमान मेंशन हर चीज पर। गलत करे अल्लाह। मुझे कुछ करना होगा। उस नागिन का फन को चलने के लिए मुझे कुछ करना होगा। क्या तुमने सोचा कि आज क्या करना चाहोगी तुम? ऐसा करते हैं, या हम नहीं, कंपनी से कॉल आ रही है। असल में मैं ये कोई इंपॉर्टेंट कॉल लगती है, उठा लो चाहते हो तो। मैं अभी आता हूं। हाँ नदीम बोलो, सुन रहा हूं। ठीक है। सहर, नेस्लेहान, तुम कब आई? पता ही नहीं चला मुझे। लेकिन मैंने देख लिया। आज तुम्हारे चेहरे पर खुशी नजर आ रही है। पूछ सकती हूँ तुम्हारे चेहरे पर यह खुशी किस चीज की है? पता नहीं, आज मौसम बहुत अच्छा है, शायद इस वजह से। यमान सर आपको बहुत खुश रखते हैं, इसलिए है ना? आप दोनों की मोहब्बत देखकर मुझे फिल्मों के हीरो हीरोइन याद आ जाते हैं। तुम्हें ऐसा लगता है? हाँ बिल्कुल, लगता है आप दोनों उन्हीं फिल्मों के किरदार हो। वो दोनों भी फिल्मों में एक दूसरे का ऐसे ख्याल रखते हैं जैसे आप दोनों। पुराने जमाने की मोहब्बतें बिल्कुल मुख्तलिफ हुआ करती थी। मैं अपनी अम्मी को सिर्फ उन कहानियों से जानती हूँ जो बाबा ने बताई। बिल्कुल पुरानी फिल्म्स की तरह हैं वो। उस जमाने की मोहब्बतें इज्जत और मोहब्बत के साथ आगे बढ़ती थी, कायम रहती थी। कितनी अच्छी बात है। एक दूसरे से दीवानों की हद तक मोहब्बत होने के बावजूद हाथ पकड़ने में महीनों लग जाते थे। पता है, मेरे बाबा ने कई महीने गुजरने के बाद एक कपड़ों की दुकान पे अम्मी का हाथ पकड़ा था। कपड़े की दुकान में? हाँ, कपड़ों की दुकान थी। बेओलू के इलाके की पुडिंग शॉप थी। तुमने पुरानी फिल्मों में देखा होगा, अक्सर नजर आती थी फिल्म्स में। अम्मी के इंतकाल के बाद बाबा मुझे और आपा को ले गए थे वहाँ पे। उन लोगों ने क्या बातें की, कहाँ पर बैठे थे, सब बताया था बाबा ने हमें। बहुत पुरानी बात है ये, पता है, लेकिन जब भी याद करती हूँ मेरा दिल भर आता है। दोबारा जाने की कोशिश की थी लेकिन वो दुकान बंद हो गई। कितनी जबरदस्त लव स्टोरी है। प्यार भरी कपड़े की दुकान, जैसा फिल्मों में होता है। सहर करीमली के लिए। बहुत आम है, कुछ अलग होना चाहिए। मरहबा। जब मैंने तुम्हें पहली मर्तबा देखा